जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट चल रहा है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 11 है। इससे मैंने 10 तक किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। मित्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट चल रहा है। 1 फरवरी से आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग तैयार रहे तब, लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। पिछले मॉक टेस्ट को भी रिवीजन करते रहना मित्र। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका सभी मित्र बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। क्षणिक का विलोम आपसे पूछ रहा है मित्र, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई, गलती मत करना। क्लास को एक बार सभी मित्र शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो बिल्कुल सही, क्षणिक का जो होता है ये शाश्वत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है मित्र, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है, द्रुतगामी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 53 का जिसका आ रहा है, खूब याद करना, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले मित्र बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है मित्र, फटाफट बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है थोड़े दिन का सुख, बिल्कुल सही है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है, फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है छंदमाला, बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही आ रहा है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। पाप और पुण्य में आपसे पूछ रहा है कौन सा समास है, फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है द्वंद्व समास, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। उन्मुख का विपरीतार्थक यानी विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है मित्र, आप लोग अंत तक बने रहना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कलेक्ट किए गए हैं। तो बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है मित्र, फटाफट आंसर देंगे। विमुख, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछ रहा है मित्र, फटाफट इसका राइट आंसर बता देंगे। बिल्कुल सही, उत इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं मित्र तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और बुक्स भी दी जाती है टेलीग्राम एवं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आप लोग जुड़ जाएं ताकि आपको बुक्स और पीडीएफ का लाभ भी मिलते रहे। तो बता देंगे, दुर्जन में उपसर्ग पूछ रहा है तो राइट आंसर सभी का आना चाहिए, बिल्कुल सही दुर उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दुर्योधन में उपसर्ग बताइए।
दुर्योधन में उपसर्ग आपसे पूछ रहा है, फटाफट इसका आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? शाम 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास चलती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। मैथ और रीजनिंग की अभी टाइम फिक्स नहीं है मित्र, क्योंकि सर को टाइम नहीं रहता, लेकिन आपके जैसे ही टाइम उनको मिलता है आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। लेकिन हिंदी और जीके की क्लास आपकी टाइम पर चलती है, तो आप लोग रोजाना 6 बजे हिंदी की क्लास में, शाम 7:30 बजे जीके की क्लास में जरूर आया करें। तो फटाफट बता देंगे 61 का राइट आंसर क्या होगा। दुर्योधन में उपसर्ग पूछ रहा था, तो दूर उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा में कौन सी संधि है? 62 है मित्र आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है व्यंजन संधि, बिल्कुल सही है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही मित्र, क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है, आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी, वहां हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मित्र। फटाफट आंसर देंगे। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। एक बार सभी मित्र अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, आपके फ्रेंड्स को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो बताएंगे किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे कौन से समास होते हैं? तो बिल्कुल सही, 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास होते हैं, जिनमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है या तीसरा पद प्रधान होता है, उन्हें बहुब्रीहि समास कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? 65 का बताएंगे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बिल्कुल सही, 65 का जिसका आ रहा है सही न्याय, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठाढ़े है नौ द्रुग्म डार गहे, धनु कांधे धरकर सायक ले, उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? आपसे पूछ रहा है कौन सा छंद है। ये पंक्तियां दी गई हैं आपके सामने, इसमें पूछ रहा है आपसे कौन सा छंद है। तो बिल्कुल सही, सवैया जिसका आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जा रहा है, जो हो रहा है तो प्यारे के द्रुग युगल के सामने जा, उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, वो उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता या सहारा, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फटाफट बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार है। ये अलंकार आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आज पढ़ लीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार होता है। तो बिल्कुल सही इसमें आ रहा है मंदाक्रांता, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। जब हम आपको थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें सारे अलंकार को हम आपको बताएंगे, चाहे वो बेसिक से लेकर यहाँ तक हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप लोग इससे ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो मंदाक्रांता इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? कौतूहल किस तरह लिखा जाएगा? फटाफट बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कौतूहल जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी वाले मित्र बिल्कुल सही है, और कौतूहल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है?
मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? फटाफट बताएंगी। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, द्वितीय ध्वनियों का लोप हो गया है पश्चिमी हिंदी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 70 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अपवंचक किस तरह लिखा जाएगा? 70 बताना है मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जिसका आर है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आ रहा है अपवंचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है? उपभाषा पूछ रहा है, बोली नहीं पूछ रहा है मित्र। फटाफट इसका आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी में? 5 उपभाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? 72 है मित्र आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, व्यग्र इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, फटाफट इसका आंसर देखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 है आपके सामने, तो बिल्कुल सही, दाढ़ी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम होगा। फटाफट इसका आंसर सभी मित्र देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 74 का जिसका आ रहा है निकृष्ट बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गुणयुक्त किस प्रकार का समास है? गुणयुक्त जो है ये किस प्रकार का समास है आपसे पूछ रहा है। 75 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है तत्पुरुष समास बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? सिंह का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है तड़ित बिल्कुल सही। तड़ित जो है ये सिंह का नहीं है, बिजली का है मित्र, विद्युत का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। महादेव का पर्यायवाची शब्द है। फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव का पर्यायवाची पूछ रहा है। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। धूजर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? फटाफट आंसर देंगे। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सम प्लस अनु प्लस अय बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे में इसमें कौन सी संधि है तो यड़ संधि है मित्र। आपको पता है या और वा के साथ जब कोई आधा अक्षर आ जाता है तो वहां यड़ संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 79 है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? उड़ क्रिया जो है ये किस प्रकार की है? फटाफट बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अक्रमक क्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन जो है ये किस समास का उदाहरण है? फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं। इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है? 5 कौन सा विशेषण है? फटाफट इसका आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है।
संख्यावाचक विशेषण है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त है? फटाफट आंसर देंगे। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त हुआ है? फटाफट आंसर देंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, संप्रदान कारक का हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्र। बिल्कुल सही, 83 का जिसका आ रहा है नदी। नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 84 का जिसका आ रहा है भाई। बिल्कुल सही है, भाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। महाभारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जापान भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लोहा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। जातिवाचक पूछ रहा था भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर सभी मित्र बताएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 85 का सभी मित्र का आना चाहिए। आम जो है ये तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यानी दुग्ध का आपको तद्भव रूप बताना है मित्र। 86 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दूध बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु किस प्रकार लिखा जाएगा? फटाफट आंसर देंगे। 87 का बिल्कुल सही, रेणु ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहा है। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है, उन्हें राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहा है। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आस्तिक का विलोम आपको बताना है। 89 का बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नास्तिक बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन वर्णिक वृत्त नहीं है? बिल्कुल सही, वर्णिक वृत्त नहीं है आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट आंसर देंगे। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर दीजिए मित्र। घनाक्षरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को और किस नाम से कहा जाता है? फटाफट बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91। फटाफट, रीत काल बिल्कुल सही आ रहा है। उत्तर मध्यकाल को रीत काल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? 92 का बताएंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भर्त्सना किस तरह लिखा जाएगा? फटाफट आंसर देंगे। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? उपवाक्य है, पदबंध है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है? फटाफट बताएंगे। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है मित्र। 94 का उपवाक्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक ही वचन में होता है? 95 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है। अगर हम एक बूंद घी को घी ही कहेंगे, अगर एक डब्बे में घी हो उसे भी घी कहेंगे, तो सदैव एक ही वचन में प्रयोग किया जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका बताएंगे। 96 है आपके सामने। शुद्ध वाक्य करना है आपको। कमरा लोगों से लबालब भरा, इस किस तरह शुद्ध किया जा सकता है? फटाफट बताएंगे। कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, कमरे में लोग भरे हैं, या कमरा लोगों से भरपूर है, कमरे में लोग लबालब हैं। फटाफट देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का जिसका आ रहा है, कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। जो भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्लास को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 97 आपके सामने है। मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं। शुद्ध रूप आपको बताना है किसमें लिखा गया है। शुद्ध रूप से 97 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई? फटाफट बता देंगे। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बिल्कुल सही आ रहा है। 1936 इसका आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वीणा किस कवि या कवयित्री का काव्य संग्रह है? वीणा जो है ये किस कवि या कवयित्री का काव्य संग्रह है? फटाफट बताएंगे। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आ रहा है सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सही आ रहा है। सुमित्रा नंदन पंत जी का ही है काव्य संग्रह वीणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है। देशभक्ति में किस प्रकार का समास प्रयुक्त हुआ है? फटाफट आंसर देंगे। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन किस प्रकार का है? फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। बिल्कुल सही। 100 का जिसका आ रहा है संप्रदान तत्पुरुष, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं मित्र, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। और या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज का अपना स्कोर जरूर बताएं मित्र कि आज आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।